नमस्कार। सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा? इस मंथ जून के महीने में सिंह वालों के लिए कमांड एंड कंट्रोल लाइफ में रहेगी। वर्क प्लेस पे रॉयल्टी, अथॉरिटी और सक्सेस मिलेगा, या बिजनेस हो या जॉब हो। कर्म क्षेत्र में आप लोगों को सक्सेस मिलेगा, कमांड एंड कंट्रोल रहेगा और रॉयल्टी यानी अप्रिसिएशन भी आप लोगों को जून के मंथ में मिलेगा। उसकी वजह क्या है, देखिए वीडियो में डिटेल में देखते हैं। तो भाग्येश आपके जो हैं मंगल, वो 7 जून से 28 जुलाई तक लग्न में हैं। लग्नेश जो हैं सूर्य, वो 15 मई से 15 जून तक आपके कर्म स्थान पे हैं, दिग्बली पोजीशन पे हैं। और आपके कर्मेश जो हैं शुक्र, वो 31 मई से 29 जून तक लगभग पूरा ही महीना भाग्य में है। यानी भाग्य के स्वामी लग्न में, लग्न के स्वामी कर्म स्थान पे, कर्म स्थान के स्वामी भाग्य में। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखिए, जब भी जन्म कुंडली में किसी के भी लग्न के स्वामी भाग्य स्थान पे हो या भाग्य के स्वामी लग्न स्थान पे हो, लग्न में हो, तो ऐसे सिचुएशन में ज़्यादातर सेलिब्रिटीज, सक्सेसफुल, फेमस लोग जो होते हैं, सक्सेसफुल जो होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में जो फेमस होते हैं और सेलिब्रिटी पोजीशन पे पहुंचते हैं, उनके लग्न कुंडली में, आप बर्थ कुंडली में देखेंगे, जन्म कुंडली में, तो लग्नेश 9th हाउस भाग्य से संबंध रखते हैं। और या फिर भाग्येश लग्न में आते हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट कनेक्ट, ये एक संयोग बनाता है जिसमें आपको ऐसे मोमेंट्स देता है, ऐसा टाइम देता है, जो आप काम करते चले जाते हैं उसमें सक्सेस मिलती चली जाती है। आपके केस में देखिए, यहाँ भाग्येश मंगल हैं और लग्न में गए हैं। मंगल ज़्यादातर क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पीपल, ये लोग, इनके लग्न में मंगल है, मंगल इनके कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पे रहते हैं, तो ये फेमस क्रिकेटर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने विषय एक ऐसी एग्जाम्पल दे दिया आपको कि मंगल अगर लग्न में है या बहुत अच्छी पोजीशन पर है, तो बहुत फेमस क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पीपल ऐसे पोजीशन लेकर के पैदा होते हैं। लेकिन अगर ट्रांजिट में भी जा रहे हैं भाग्येश, आपके 7 जून से 28 जुलाई लगभग पूरे 2 महीने, पौने 2 महीने आपके भाग्येश जा रहे हैं लग्न में, तो आपको राइट टाइम, राइट प्लेस फील कराएंगे। लग्नेश सूर्य 15 जून तक, 15 मई से 15 जून तक यहाँ दिग्बली पोजीशन पर हैं। यानी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, आपके बॉसेस आपको अप्रिशिएट करेंगे। और आप कोई भी फेवर अगर इस टाइम पे अपने बॉस से, सीनियर से करना लेना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम। गवर्नमेंट से कोई डीलिंग हो, बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, टेंडरिंग में हो आप, तो ये 15 मई से 15 जून का भी टाइम आपके लिए 15 जून तक बेस्ट है। इसमें भी 7 जून से 15 जून, ये एक पर्टिकुलर 1 वीक है करीब करीब, जिसमें सूर्य और मंगल दोनों, यानी मंगल आपके लग्न में और सूर्य आपके कर्म क्षेत्र पे, तो ये 1 वीक का पीरियड है जब मंगल लग्न में और सूर्य दिग्बली होके कर्म स्थान पे रहेंगे। तो ये बहुत ही फेवरेबल वीक रहेगा 7 जून से लेके 15 जून तक। और कर्म क्षेत्र के स्वामी, तो यहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा। उसके पहले मैं बता दूं, जहां सूर्य दिग्बली पोजीशन पे है, 10th हाउस पे है, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा, ये आपको मिलती है। और कर्म स्थान के स्वामी शुक्र भाग्य स्थान पे, यानी आप प्रोफेशन में जिस डायरेक्शन में काम करेंगे, यानी जिस बिजनेस में भी अगर हैं, तो जिस कस्टमर से डीलिंग करेंगे, वो राइट टाइम वो डील क्लिक होगी और ऐसा फील होगा कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हाथ में आते नजर आएंगे। बड़े कस्टमर्स आपके बिजनेस से डीलिंग करना पसंद करेंगे। और जॉब में भी हैं, तो राइट टाइम, राइट प्लेस फील होगा आपको। और प्रमोशन वगैरह की भी बात करनी हो, तो ये खास करके जून का पूरा महीना या 7 से 15 जून, अगर आपके पास टाइम, प्रिफर्ड टाइम है, वीक है कि कब बात करनी है, अपने आप को कब प्रेजेंट करना है, तो 7 जून से 15 जून कीजिए। अन्यथा पूरा जून ही जो संबंध मैंने बताया है, भाग्येश लग्न स्थान में, लग्नेश कर्म स्थान पे और कर्मेश शुक्र आपके भाग्य स्थान पे, तो राइट टाइम, राइट प्लेस की ये सिचुएशन है। तो बोर्ड पे यहाँ पे मैंने डेट्स लिख दिए हैं। भाग्येश मंगल आपके लग्न में 7 जून से 28 जुलाई तक पूरे पौने 2 महीने। और
लग्नेश सूर्य कर्म स्थान पे 15 जून तक, 15 मई से 15 जून तक यहाँ दिग्बली पोजीशन पर हैं और कर्मेश शुक्र भाग स्थान पे, आपके कर्मेश हैं शुक्र, यहाँ भाग स्थान पे रहेंगे 31 मई से 29 जून, लगभग पूरा ही जून। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता करके दिया है कि भागेश इन लग्न और लग्नेश इन भाग्य, ये बहुत पावरफुल पोजीशन होता है। ये बड़े-बड़े सक्सेसफुल और फेमस लोगों की जन्म कुंडली में पाई जाती है और इस महीने आपकी कुंडली में गोचर के रूप में ये ग्रह आए हैं कि भाग्येश आपके लग्न में आए हैं, यहाँ 7 जून से 28 जुलाई तक। तो इस टाइम का आप बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, प्रोडक्टिव वर्क को लाइन अप कर सकते हैं, जो भी पेंडिंग काम है इस टाइम पे आप शेड्यूल कर सकते हैं। सो दैट आपको सक्सेसफुल, मतलब ज्योतिष को जान करके आप अपनी प्लानिंग ऐसी रखिए कि इस टाइम पे इंपॉर्टेंट वर्क आपको करना चाहिए। अब केयरफुल जरा सा रहना है, यहाँ मैंने लिखा है बी केयरफुल ऑफ ईगो इश्यूज। ईगो इश्यूज खास करके 7 जून से 15 जून तक, जब मंगल लग्न में मंगल कराए दंगल, कमांड कंट्रोल तो ये देते हैं लेकिन नेगेटिव साइड में ये एग्रेशन भी देते हैं। और कर्म क्षेत्र पे सूर्य, दोनों ही अग्नि तत्व हैं, तो यहाँ पे कोई झगड़े वाली सिचुएशन ईगो इशू के कारण खास करके डिस्प्यूट की सिचुएशन नहीं बन रही, लेकिन क्योंकि दो की घरों में की, मतलब दो इंपॉर्टेंट भावों में कुंडली में कर्म क्षेत्र पे और लग्न में अग्नि तत्व के ग्रह आए हुए हैं, खास करके लग्न में मंगल हैं, कर्म क्षेत्र पे सूर्य हैं, तो ऐसे में ईगो इश्यूज को ना रखें, बल्कि प्लैनेट की प्रोडक्टिविटी को राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड बी केयरफुल ऑफ ईगो इश्यूज। दो अग्नि तत्व ग्रह इन एक्शन हैं और की पोजीशंस पर हैं कुंडली में। तो कर्मेश इन भागस्थान इज ऑल्सो अबाउट राइट टाइम राइट प्लेस। यही मंत्र होता है सक्सेस का, राइट टाइम राइट प्लेस आप हैं, यानी किस्मत का साथ चाहिए होता है मेहनत के करने के साथ साथ, वो इस मंथ आपके रहेगा। 22 जून से, देखिए यहाँ 6 जून से 22 जून तक आपके धन भाव और लाभ भाव दोनों के स्वामी बुध हैं। बहुत सारे अ, सिंह लग्न वालों को मैंने देखा है टीचिंग लाइन में, खास करके टीचिंग लाइन में या गवर्नमेंट जॉब में। तो गवर्नमेंट जॉब इसलिए क्योंकि सिंह सूर्य है ना, सूर्य राशि स्वामी है सिंह राशि का। ये बड़े रॉयल लोग होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, इनके रिस्पेक्ट के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप ये भी बोल सकते हैं कि ईगोइस्टिक होते हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि 7 जून से 15 जून तक खास करके ईगो को कंट्रोल कीजिए। वैसे 7 जून से पूरे 28 जुलाई तक ही आपको पूरा कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि बिगिनिंग से 7 जून से 28 जुलाई इसलिए मैंने बोला क्योंकि मंगल आपके लग्न में रहेंगे पूरे पौने 2 महीने। लेकिन 15 जून 7 जून के पहले भी सूर्य आपके कर्म क्षेत्र पे हैं, अग्नि तत्व हैं, तो आपको अपने ईगो इश्यूज़ को कंट्रोल करके दिग्बली पोज़ीशन जो आपको प्राप्ति देना चाह रही है, ग्रह की पोज़ीशन, उस डायरेक्शन में आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे एनर्जी को, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल टाइम रहेगा। तो यहाँ पे बुध की पोजीशन देखिए, दूसरे घर के स्वामी 11वें भाव में और 11 के स्वामी बुध तो हैं ही। तो धन भाव और लाभ भाव दोनों के ग्रह बुध हैं। जब भी संबंध बनता है दूसरे घर का 11वें से या 11 घर का दूसरे से, इस केस में दोनों एक हैं और अपनी राशि में स्वराशि में लाभ स्थान पे गुरु के साथ हैं, बृहस्पति के साथ हैं, तो ये बहुत अच्छा कैश फ्लो देंगे। बुध के जो डेट्स हैं वो 6 जून से 22 जून तक है आपके धन भाव में। यहाँ कैश फ्लो की पूरी उम्मीद रखी जा सकती है, यानी अगर आपने किसी को उधार पैसे वगैरह भी दिए हों और वो नहीं लौट रहा है, तो ये एक पावरफुल टाइम है, अच्छा टाइम है, सक्सेसफुल टाइम है जब आप उनसे पैसा वापस माँग सकते हैं। और इसके अलावा कैश फ्लो से रिलेटेड जो भी काम है आपका, वो आप इस टाइम पे करें, तो आपके लिए सक्सेसफुल पीरियड ये रहेगा। गुरु देखिए यहाँ पे धन स्थान पे बृहस्पति 1 साल रहेंगे पूरा, यानी 14 मई से, जो गुजर चुका है 1 महीने पहले, 14 मई से लेकर के मई लास्ट 2026 तक। तो 11वां भाव जो है वो पूरे 12 भावों में वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस है। किसी भी ग्रह की पोजीशन 11वें स्थान पे धन भाव है, यहाँ पे
बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है और बृहस्पति का वहाँ पे आना यानी धन के ग्रोथ में, आपके वेल्थ के इंक्रीज़ में, आपके पूरे 1 साल ये सपोर्ट करेंगे बृहस्पति यहाँ पे और वेल्थ में इंक्रीमेंट होगा, यानी वेल्थ इंक्रीज़ होगा 14 मई से लेकर के मई 2026 तक, लास्ट तक। वहाँ से 7वीं दृष्टि सीधे पंचम स्थान पे पड़ रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। ये बुद्धि स्थान भी है और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस की पूरी उम्मीद की जा सकती है। वहीं पे स्टॉक मार्केट के लिए मैं वार्न करूँगा, क्योंकि केतु आपके लग्न में आए हैं, उस पे भी थोड़ी-सी देर में बात करेंगे। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं, 5th हाउस पे दृष्टि, पंचम पे दृष्टि बृहस्पति की, ये बहुत अच्छी पोज़ीशन है पूरे 1 साल। और अगर शादी की बात करूँ तो 9वीं दृष्टि बृहस्पति की 7वें स्थान पे अच्छी मानी जाती है, लेकिन क्योंकि राहु 18 मई से डेढ़ साल के लिए, 18 महीने के लिए आपके सप्तम स्थान पे हैं, तो जब राहु और गुरु साथ होते हैं, तो गुरु चंडाल योग बनता है, यानी कोई बदनामी लेकर के आता है, कंट्रोवर्शियल चीज़ कराता है, समाज में निंदित काम होता है, तो ये आप पर लागू नहीं हो रहा है। कोई बदनामी आपके स्पाउस के ऊपर आ सकती है, बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ गुरु और राहु एक ही भाव में नहीं है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि, 9वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे जहाँ राहु है, वहाँ पड़ रही है, जिसके वजह से 50% गुरु चंडाल का असर आएगा। तो कोई बदनामी आपके पति या पत्नी यानी स्पाउस के ऊपर आने के पूरे चांसेस हैं मई 14 2025 से लेके मई लास्ट 2026 तक। केतु का रोल 18 मई से, देखिए 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक केतु आपके लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि केतु जब लग्न से गुजरते हैं, ट्रांजिट करते हैं, इनका गोचर जब लग्न से होता है, तो कोई ना कोई एक बड़ी पीड़ा से आपको गुजारते हैं। मैं फिर से इस पॉइंट को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको लगभग हर वीडियो में मैं इस बात को याद दिलाता रहूँगा कि जहाँ फाइनेंशियल गेन्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, बृहस्पति आपके 11वें धन भाव में है, लेकिन वहीं पे फाइनेंस को हटा दीजिए आप, केतु का लग्न में जाना फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, लेकिन कोई दूसरी पीड़ा आपको लाएंगे, आप उसमें से गुजरेंगे और ये बहुत सीक्रेटली होगा, कोई ऐसा दुख जिसे आप किसी और को बता भी नहीं सकते हैं। तो ये 18 मई से, यानी 18 महीने के लिए 18 मई से लेके 5 दिसंबर 2026 तक 1.5 साल का टाइम है, जब ये कभी भी हो सकता है, लेकिन ये होता ही है। आप उनसे पूछिए, कन्या लग्न वालों से, जिन्होंने अभी-अभी केतु का गोचर देखा है, 18 मई को उनके लग्न से ये केतु का गोचर हो चुका और 80% से ज़्यादा कन्या लग्न वालों ने मुझे कॉल किया इस पॉइंट को लेते हुए, क्योंकि उनके लाइफ में कोई बड़ी पीड़ा, डिससैटिस्फैक्शन लाइफ में, और डिससैटिस्फैक्शन से भी बड़ा वर्ड, एक चोट, अंदर की पीड़ा, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ रेड लेटर में पीड़ा, उससे वो गुजरे हैं। तो ये वार्निंग है, फोर वार्निंग है। ज्योतिष में ये अच्छी बात है कि आपको पहले से पता चल जाता है कि अगर ऐसा टाइम है, तो कोई ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जिससे आपको पीड़ा मिल सकती है। अब एग्जैक्ट क्या होगा, स्क्रिप्ट होगा, स्क्रिप्ट कोई नहीं बता सकता। समय क्या डिलीवर करेगा, आपके लिए समय कैसा बन रहा है, यानी कहानी कोई नहीं बता सकता, बट समय आपके ऊपर कोई पीड़ा गुजरने वाली है 1.5 सालों में, इसको पहले से इंडिकेट किया जा सकता है। सो दैट फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड। तो 7th एस्पेक्ट ऑन 5th हाउस आपके चिल्ड्रन के लिए अच्छा है, आपके बच्चे प्रोग्रेस करेंगे। अगर वो स्टूडेंट है तो उनके मार्क्स वगैरह स्कूल कॉलेज में अच्छे आएंगे।
और इसके अलावा जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं, उनके लिए भी एक ब्लेसिंग्स, गुरु कृपा, बृहस्पति की बनी रहेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा महीना है जून का, बल्कि पूरा साल ही अच्छा है। मई 14 से लेकर के 2025 के बृहस्पति की दृष्टि, 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ रही है, बुद्धि स्थान पे पड़ रही है, तो ये सक्सेस दिलाएंगे स्टूडेंट्स को। अगले साल मई तक पोजीशन बहुत अच्छी है। और लव अफेयर में यानी लव रिलेशंस में जो लोग हैं, उनके लिए भी बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे शुभकारी रहेगी 1 साल के लिए। मैरिज के लिए यस है, लेकिन ज़रा से केयरफुल मैंने बोला है, क्योंकि राहु सप्तम में है, तो यहाँ पे 50% गुरु चंडाल योग का असर रहेगा। और जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए उनके स्पाउस के तरफ से उनके स्पाउस को किसी तरह की छोटी-मोटी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। मई 14, 2025 से लेके अगले साल मई लास्ट तक, पूरे 1 साल के ड्यूरेशन में। स्टॉक मार्केट के लिए देखिए, वैसे क्योंकि 2 बड़े ग्रह देखिए, देखने का ये है कि केतु लग्न में है आपके, बृहस्पति बेशक अपने पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि केतु 18 महीने के लिए लग्न में है और कहीं से पीड़ा लेकर के आएंगे, और दूसरे बड़े ग्रह जो हैं वो शनि यहाँ विपरीत राजयोग जरूर बना रहे हैं, लेकिन अष्टम स्थान के शनि जब 4 ग्रहों को देखते हैं, बड़े ग्रहों को, बड़े रिजल्ट के लिए यानी लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए, पूरे 1 साल के रिजल्ट के लिए, मई 2025 से लेके मई 26 तक, तो 4 बड़े ग्रह गुरु, राहु, केतु और शनि, इन चारों में 2 की पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चनेबल और चैलेंजिंग हो गई है। केतु लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं, ये यहाँ पे एक परेशानी वाली बात है। और शनि अष्टम स्थान पे हैं, अष्टम स्थान पे शनि 2 साल रहेंगे, तो यहाँ पे ये मारक स्थान है, जिसके वजह से शेयर मार्केट जैसे एरिया में एक्सप्लोर करने का की एडवाइस मैं ज़्यादा नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी जो लोग कर रहे हैं शेयर मार्केट में, उनके लिए एक 13 जून से 14 अगस्त, ये 2 महीने का जो पीरियड है, इसमें बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, जो राहु के नक्षत्र हैं, और आर्द्रा के देव हैं रुद्र, यानी आंधी तूफान, स्टॉर्म, तो कुछ उठापटक इस सिचुएशन में आ सकती है। इस 13 जून से लेके 14 अगस्त तक का पीरियड आपको शेयर मार्केट में खास करके अवॉइड करना चाहिए। रेमेडी में देखिए, केतु लग्न के लिए स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना बहुत शुभकारी होता है, मतलब बहुत बेनिफिट्स आते हैं, केतु इससे खुश होता है। तो स्ट्रीट डॉग्स, यहाँ पेट डॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्ट्रीट डॉग्स की बात कर रहा हूँ। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको आप खाना खिला सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ राहु केतु के लिए बहुत सक्सेसफुल होता है। शनि 8वें घर में है, तो शनि की जो भी पूजा आप करना चाहते हैं, अगर मंत्र है जैसे ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः, ये इसका जाप आप शनिवार के दिन खास करके 108 बार करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल को आप जितना स्ट्रांग करेंगे, यानी हनुमान जी की पूजा अगर आप करते हैं, या हनुमान जी का पोस्टर या फोटो अपने घर में आप लगाते हैं, तो वो आपके लिए एक परमानेंटली एक स्ट्रांग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में केंद्र यहाँ चौथे घर और त्रिकोण नवम घर, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मंगल हैं। लेकिन अगर मंगल आपके जन्म कुंडली में अच्छे घर में स्थित हैं, तो ये था वीडियो सिंह लग्न वालों का, लियो एसेंडेंट वालों का, जून 2025 का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।